सरकारी, और आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ, लेकिन टॉपिक परमुटेशन का ही है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंबाइन सो दैट। तीन इसमें सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला तो ऑलमोस्ट हम सभी ने कर ही लिया है, हमें बी एंड सी में डाउट है, तो बी से शुरुआत करते हैं। ये बोल रहे हैं नो टू वोवल्स आर टुगेदर। तो आई एम लीविंग दिस ऑन आंचल टू एक्सप्लेन प्लीज। यस, तो इसमें बोला कि नो टू वोवल्स आर टुगेदर। सो मैंने इसका अपोजिट लेके इसको सॉल्व किया है। पहले मैंने टोटल निकाल लिया कि टोटल कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं इसके अंदर, मैक्सिमम लेटर्स कितने हैं, 7। तो 7 सिक्स फैक्टोरियल है, हो जाएगा। 6। हाँ 7 7 है, 7 सॉरी 7 है। तो 7 फैक्टोरियल। ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, दो वोवल्स को एक साथ ले लेती हूँ। और वोवल्स कौन कौन से, सबसे आई, पर ओ, पर ई। ई। बाकी के रिमेनिंग प्लेसेस हमारे पास बच गए 5। अगर इन दोनों पे बाकी के रिमेनिंग वोवल्स जो हमारे टुगेदर पास बोला, बचे थे। टू वोवल्स आर टुगेदर बोल रही हूँ मैं कि दो एक साथ आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रही हूँ। मतलब ठीक है प्रवेश, नहीं तो आप अभी दो को लेके चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे टुगेदर हैं नो बोला है। टू वोवल्स आर टुगेदर, तो आप ये मान रहे हो कि दो वोवल्स को मैं टुगेदर पहले बिठा देती हूँ, राइट? हाँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। मतलब क्या आंसर आएगा, कितनी वेज आएगी हमारे पास। ठीक है, तो मैंने ये किया है। तो बाकी के इसमें कितना बचा, 6 फैक्टोरियल, नहीं 5 फैक्टोरियल नहीं, अगर रिमेनिंग आप का। इन दो, सिक्स मैं 7 रिमेनिंग का ही प्लेसेस बोल है, रहा हूँ। होएगा ना। नहीं नहीं, 7 प्लेसेस थे, ठीक है। उसमें से ठीक है। दो पे मैं बोल रही हूँ कि टुगेदर वोवल्स आएंगे, मैं अपोजिट लेके चल रही हूँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आई, ई, ओ आएगा। तो इनमें दोनों में क्या होगा, जरूरी तो नहीं है यहाँ पे सिर्फ आई आए या फिर ई आए या फिर तो ओ आए। आज जल्दी इसमें तो 6 फैक्टोरियल आएगा ना, बिकॉज जो ये दो आप ले रहे हो। इसको 1 यूनिट लास्ट मानेंगे। कंडीशन, हाँ 1 यूनिट कंडक्ट करो इसको। तो 1 यूनिट ये भी तो होएगी, तो तो 5 तो प्लेसेस नॉर्मल हो कितने जा गए। रहे हैं आपके पास, प्लेसेस कितने जा रहे हैं। ठीक है, 1 ब्लॉक कर चल लीजिए। मैं बोलता हूँ 2 मिनट। ये देखो, अगर हम दो प्लेसेस को मान ले कि वहां पर हम टुगेदर बिठा सकते हैं, और दोनों को हम एक ही यूनिट मानते हैं, तो 7 में से अगर दो गए तो हमारे पास टोटल बचा 5। लेकिन अगर इसको ऐड कर देंगे तो प्रेरणा वाली बात सही है, 6 फैक्टोरियल आना चाहिए अगर 5 + 1 काउंट करेंगे। हाँ, तो इस वाले केस से है ना, आंसर एग्जैक्ट आएगा नहीं, तो फिर इसलिए मैंने दिव्या से रेफर करा था, उन्होंने एक और आंसर बताया था इसका कि हम कैसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें ये था कि 3 मैक्सिमम वोवल्स है। अब इन्होंने ठीक क्या है। किया, हमें इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं नो टू वोवल्स आर टुगेदर। ठीक है, तो क्या ठीक। आ सकते हैं, सी, एम, बी और एन। इन चारों में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, अगर वोवल्स साथ में नहीं आ रही है तो, और इनके आसपास ही कौन आएगा, वोवल्स आएंगे, ताकि टू वोवल्स टुगेदर ना हो। इतना क्लियर है। ठीक बात है। ठीक है, तो मैक्सिमम कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। मैक्सिमम हमारे पास 4 ही है। ठीक है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं 4, पी, 3 ले चल लेते आप हैं। ड्रॉ कर रहे हो लेकिन दिख नहीं रहा है। अच्छा, मेरा अब नहीं इसमें ना था। परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा। हाँ, परमुटेशन का फॉर्मूला नहीं क्या है, दिव्या, दिव्या 2 मिनट, दिव्या 2 मिनट। आप फॉर्मूला मत लगाइए ना। एन, मतलब फॉर्मूले वाली चीज तो हम करना ही नहीं चाह रहे। कॉमन से आर। आ नहीं रहा ना इसमें, मैं यही बोल रही थी कि उसमें जब आप उससे कॉमन नहीं लगा होगा। रहे हो वो नहीं हो तो रहा। इसका इसका मतलब होता है एन अपॉन में आर, सॉरी, एन एन माइनस आर, माइनस यही बोलना आर चाह रहे हो? फैक्टोरियल। हाँ, एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ऊपर भी, यहाँ पे भी फैक्टोरियल आएगा एन के पास भी। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमारे पास 7 प्लेसेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इन्होंने बोला है कि वोवल साथ में नहीं आने चाहिए। तब इस 7 में से अगर हम 3 को हटा दे, ओ, आई और ई को, पर 4 को तो हम एक साथ लिख सकते हैं ना। हाँ ठीक तो है। मैंने सी लिख दिया,
M लिख दिया, B और N। तो इसलिए हम 4 फैक्टोरियल लेंगे कि इन चारों को हमें कुछ नहीं करना, ना इन्हें छेड़ना है, ना कुछ करना है, क्योंकि इनके बारे में इन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया क्या करना है क्या नहीं। तो एज इट इज हमने इनको 4 ले लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कि 2 वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए। अब आपको इन चारों के बीच में उन 3 वोवल्स को इस तरह से अरेंज करना है कि 2 वोवल साथ में ना आए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ रख सकते हो। परवेश, आपको समझ में आ रहा है? नहीं, मैं समझ रहा हूँ। अगर कोई भी दो वोवल एक साथ ना आए तो उसके लिए तो हमें ये हाँ करना पड़ेगा, जो हमारे कॉन्सोनेंट है उनके बीच बीच में एक एक लगाते चले जाएंगे। हाँ, उसके बीच बीच में एक एक लगाते चले जाएंगे, एक इधर ठीक आएगा है, एक इधर। तो कितने नंबर ऑफ प्लेसेस हो गए जहां पर हम वोवल्स को रख सकते हैं और वो साथ में भी नहीं आएंगे? 1 2 एक, 3 4 5, 5 हो गए। 5। हाँ, तो इसलिए जो नंबर ऑफ प्लेसेस, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस होते हैं, हम उन्हें n बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। ठीक ठीक है। है, ये p लिख दिया। अब हमारे पास वोवल कितने हैं? वोवल्स हमारे पास 4 है, आई थिंक 3 3 है, है। सॉरी 3। तो आई टोटल नंबर ऑफ वोवल है हमारे पास 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। और इधर आ जाएगा ये फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? 4 फैक्टोरियल को तो आप इजीली सोल्व कर लोगे, 24 आ जाएगा। ठीक है, जब हम हाँ इसको ठीक सोल्व है। करते हैं तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? n n नहीं, का मतलब है। वो तो ठीक है, वो तो समझ गया। मतलब जितना 5 into 4 ही तोड़ेंगे, इससे आगे 3 का फैक्टोरियल नहीं करेंगे क्योंकि वो आपस में कट जाएगा। वो तो मैं समझ गया आपकी बात। 5 - 3 करेंगे, इसलिए 2 फैक्टोरियल आएगा। जब इस 5 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे तो 5 into 4 3, नीचे 2 फैक्टोरियल है, इसलिए हमें 2 फैक्टोरियल को ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल को कट कर देंगे। वो तो हो सकता है नीचे से ऊपर कट गया। अब यहाँ क्या बचा? अच्छा दिव्या, दिव्या, इतना 20। तो इतना तो समझ आ रहा है, लेकिन अगर हम बिना कुछ ड्रॉ हाँ किए और हम सिंपली फॉर्मूले से चले, जैसे कि आपने फॉर्मूला बताया NPR, जिसको हाँ एक्सप्लेन करते हैं तो होता है n फैक्टोरियल और अपॉन में n - r फैक्टोरियल, करेक्ट? हाँ, करेक्ट। तो n होते हैं हमारे टोटल। तो अगर मैं इस कंबाइंड वर्ड को देखूं तो मेरे पास 7 टोटल है। और टोटल मतलब कितनी अरेंजमेंट आप उस फिक्स वर्ड की या नंबर की या डिजिट की कर सकते हो, जिसकी आपको करनी है। यहाँ आपको सिर्फ वोवल की अरेंजमेंट करनी है, आपको कंबाइन के सातों वर्ड की अरेंजमेंट नहीं करनी। आपको दिया गया है कि 2 वोवल एक साथ ना आए, तो आप सिर्फ वोवल्स को अरेंज करोगे इस तरह से कि वो एक साथ ना आए। इसलिए आप टोटल नंबर ऑफ जो है, जितनी जगह है आपके पास, इसीलिए मैं इसलिए हाईएस्ट कंबाइन के साथ नहीं ले सकता। इसीलिए मैं खाली कॉन्सोनेंट्स के लूंगा, आप ये बोल रहे हो ना? वोवल लोगे खाली आप, वोवल। हाँ, कि वोवल कितनी जगह बैठ सकते हैं वो लूंगा। हाँ, कि कितने हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस पे वोवल को हम बैठा सकते हैं कि वो एक साथ ना आए। ठीक है। हाँ, और आर की जगह फिर आप वोवल रखोगे, चाहे कितने भी दे रखे उन्होंने, 3 4 5 6 जितने भी दे रखे, पर वो नंबर हमेशा एन से छोटा ही होगा। अच्छा, अच्छा, ये हाँ तो पूरा समझ आ गया है, लेकिन एक चीज मैं और जानना चाहूंगा। जैसे कि आपने 7 लाइंस बनाई, अगर मैं सी हाँ के आगे एक मैंने हाँ वोवल बिठाया, सी के बाद हाँ जो स्पेस है उस पे बिठाया, एम के हाँ बाद वाले पे बिठाया, आपने बी जहां बिठाया, मैं बी को थोड़ा राइट में लेके जाऊंगा। मतलब हाँ। अगर मैं अभी नहीं, आप ड्रॉ बिना नहीं कर पा रहा हूँ। 7 लाइन के भी कर सकते हो। मैंने तो वो वैसे ही वर्ड के लिए कर दिया। आप डायरेक्ट कंबाइन लिख के 4 अक्षर CMBN करके उनके मिड में बैठा दीजिए। वो तो आपकी चॉइस है, जैसे आप करना चाहो उस तरह से कर मतलब सकते सी के आगे आ सकता है, तो मेरा क्वेश्चन ये कि ई के आखिरी में भी तो आ सकता है ना? मतलब जो बेसिकली हम वो 7 बना रहे हैं। हो। ई वोवल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मतलब आप खाली कॉन्सोनेंट्स के आगे पीछे बिठाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तभी तो वो साथ में नहीं आएंगे ना, कंडीशन फुलफिल ठीक, करने की, 2 वोवल आर नॉट टुगेदर। ठीक है, अगर एग्री एक एग्री। ही साथ रख दोगे तो आप वो हो जाएगी मिक्स एक ठीक है। साथ। और तीसरे वाले सिचुएशन में बोल रहा है कि है ना? वोवल्स में आपको ऑक्यूपाई। हो गया क्लियर? आपको कोई डाउट है इसमें? नहीं दिव्या दी, मुझे ये वाला क्लियर हो गया था। ठीक है, तो तीसरे वाला हम करते हैं। ये बोल रहा है कि वोवल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। तो ओड प्लेसेस हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी 4 ही है हमारे पास ओड प्लेसेस।
तो वोवल्स में ऑक्यूपाइड 4 प्लेसेस, तो अगर मैं फॉर्मूले से चलूं दिव्या, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 4p और हाँ वोवल्स मेरे पास 3 है तो 3, 4p 3, 4p3 हाँ लिख सकते हो आप। तो वो सही होगा यानी। उसके साथ आप कॉन्सोनेंट को भी तो काउंट करोगे ना। मैं सी कॉन्सोनेंट्स की ही बात कर रहा हूँ, मतलब कि नहीं, मैं कॉन्सोनेंट्स को क्यों करूंगा, क्योंकि बात तो खाली वोवल्स की हुई है ना, वोवल्स में दिव्या दी, ऑक्यूपाइड ये और थर्ड प्लेसेस। वाला प्लीज पूरा एक्सप्लेन कर दो स्टार्ट से। आपके पास 7 वर्ड्स है। आप लाइन ड्रॉ कर दो 7। दिव्या एक बार। हाँ ठीक। 7 प्लेसेस है, ठीक है। 1 पे आप ठीक है। वोवल को रख सकते हो, 3 पे वोवल को रख सकते हो, 5 पे वोवल को रख सकते हो, और 7 पे वोवल को रख सकते हो। तो आपके पास ठीक है। 4 प्लेसेस है रखने के लिए, ठीक है। हम्म। आपके पास 3 वोवल है उनको फिक्स करने के लिए, एक प्लेस आपके पास बचेगा। लेकिन आपके पास जो वर्ड है वो तो 7 लेटर्स का है ना। उसमें से आप उस जो एक एक्स्ट्रा प्लेस बचेगा उसमें तो आप फिक्स करोगे। अगर आपने यहाँ ओ कर दिया, यहाँ ई कर दिया, और यहाँ पे आई कर दिया, तो इसको सी एम बी एन को भी तो कहीं ना कहीं आप करोगे ना। ये थोड़ी आप 3 वर्ड लिख के फोर्थ ओड है तो वहां पे कोई किसी को बैठाओगे ही नहीं। वर्ड 7 के 7 को ही तो आपको अरेंज करना पड़ेगा ना। अरेंज आपको वर्ड 7 से दिव्या, बनाना है। दिव्या, हाँ अगर अब मैं बोलूं, क्योंकि पता है फॉर्मूले ना, मतलब कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में फॉर्मूला लगता है, किसी में नहीं लगता है। जितना आपने ड्रॉ किया, मैं यहीं पर फॉर्मूले को छोड़ के जो आंचल जी का तरीका है उससे चलते हैं। जैसे मान लो कि आपने 1 पर ओ को बिठाया, 3rd पर ई को बिठाया, और 5 पर आपने आई को बिठाया। आपकी बात से मैं पूरा पूरा सहमत हूँ कि 7 पर किसी ना किसी को तो बिठाएंगे जब हमारे पास वोवल्स नहीं है, राइट। हाँ तो अगर मैं ये मानूं कि अब मेरे पास वोवल्स बिठाने के बाद कितनी जगह खाली है, तो मेरे पास 1 और ई के बीच में, और 3 और 5 के बीच में, और 5 के बाद मेरे पास 2 जगह, तो 2 और 2 4, 4 जगह मेरे पास खाली है। और मेरे पास हाँ 4 तो मेरे पास कॉन्सोनेंट्स है और 3 मेरे पास वोवल्स है। हम्म तो अगर मैं तीन तीन वोवल्स बिठा ही चुका हूँ और मेरे पास 4 जगह खाली और 4 ही कॉन्सोनेंट्स है, तो मैं इनको इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या कि 4 into 3 into 2 into 1, यानी 4 फैक्टोरियल। नहीं, वो काउंट कैसे होंगे, वो एक साथ थोड़ी है। उनके बीच में गैप है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था कि अगर वो एक साथ नहीं है। इसमें तो उन्होंने कंडीशन दी है कि सिर्फ ओड पे आएंगे, तो ओड पे आएंगे तो वो एक साथ हो ही नहीं सकते। वहां पे उन्होंने दी थी कि एक साथ ना हो, पर उसमें ओड और इवन का कोई वो नहीं था कि ओड प्लेसेस पे ही वो बुलाने चाहिए या इवन प्लेसेस पे ही आने चाहिए। नहीं, ओड वो और तो मेरी बात है, हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो तो तो एग्री कर रहा है क्वेश्चन। आप यही बोल रहे हो ना कि एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर मैं 4 प्लेसेस पर अभी ये जो 4 कॉन्सोनेंट्स मेरे बच गए, अगर इनको किसी भी तरीके से बिठाऊं, तो वोवल्स ना तो एक साथ बैठेंगे, हर किसी हम्म, कॉन्सोनेंट के बीच में भी गैप होगा, और हाँ, ना कोई वोवल 2 एक साथ भी आएंगे, तो मेरी तो सारी कंडीशन मैच हो रही हैं। आप तो उस दिव्या जी एक बार इसका बताना, जैसे आप तो बता बताइए। रहे थे, अगर हमने ये कर दिया उसके बाद क्या होएगा। उसके बाद आपने आपके पास 4 मैक्सिमम प्लेसेस है वोवल्स के हाँ। लिए, हम्म। और 3 वोवल्स है vowels जो है आपके पास, ठीक है। पर हाँ आपके पास इनसे अलग 4 प्लेसेस और भी तो है जहाँ पे आप बचे हुए वर्ड्स को हाँ फिक्स हाँ। करोगे। तो हम्म। उसके लिए 4 फैक्टोरियल आ गया। 4 हाँ आज फैक्टोरियल दिव्या, 28 हो मैंने जो जाएगा। कहा वही तो आप बात कह रहे हो। 4 फैक्टोरियल मैंने वही कहा है। प्रवेश, एक बार उनको कंप्लीट तो करने दो, 4 फिर फैक्टोरियल का पूछेंगे। 28 हो जाएगा। अगर जब हम इसको सोल्व फोर करेंगे फैक्टोरियल 28। 24 सॉरी, हाँ। हाँ। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर होगा 4 फैक्टोरियल, हम्म। 4 में 4 - 3 फैक्टोरियल, तो हम्म। नीचे 1 फैक्टोरियल बचेगा, और ऊपर होगा हाँ हाँ। 4। तो 24 ही आ जाएगा। तो 24 × 24 जब हम करेंगे तो 5 7 6 आंसर होगा। कि इतनी तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं कि ओड प्लेसेस पे हमेशा वोवल ही आए। ठीक है, हो गया प्रेरणा। बट ये तो फिर वही वाली बात होगी ना जो प्रवेश ने बोली थी, 4 फैक्टोरियल ही आ रहा है।
4 फैक्टोरियल स्टार्टिंग में यहाँ आ रहा है प्रेरणा, जब हम उसमें ये लगाते हैं कि कहीं पर भी, तो हम यहाँ पर भी लगाए थे, उसमें हमने वो प्लेसेस ज्यादा लिए थे। अगर आप सी को यहाँ वहाँ कर सकते, उसमें हम ये कंडीशन लेके नहीं चले थे कि हम ओ को सिर्फ ओड पे ही बिठाएंगे। अगर आप सी और ई के बीच में भी आ सकता था वो, अगर सी 1 पर है और ई 3 पर है तो 2 पर भी वो वोवल आ सकता था। एक वोवल इधर आएगा, एक वोवल इधर आएगा। फिर ई और एम के बीच में भी आ सकता था। तो जरूरी थोड़ी है ये लोग अगर कॉन्सोनेंट ओड पे है तो वोवल उस पे आ सकते थे E1 पे, इसलिए वहां पर 5P3 लिया था हमने। वहां पर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 5 थी मैक्सिमम, यहाँ पर 4 है, क्योंकि ओड पे ही बैठा सकते हैं हम, E1 पे नहीं बैठा तो सकते। दिव्या हाँ हम मैं कब आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ? मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि इतने प्लेस है मेरे पास। आप मैं वो तो बात क्यों बोल रहे हो? मतलब वो बात तो मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं तो आपसे प्रेरणा सिर्फ सिंपली इतना कह रहा हूँ कि जब आपने 3 वोवल आपके पास हैं, 3 वोवल आपने अलग अलग स्पेस में बिठा दिए, 2 जगह एक साथ कहीं भी नहीं है वोवल मेरे साथ, मेरे पास टोटल स्पेस है, मैंने वो भी एग्री किया। मैंने ओ ई आई ऐसी जगह बिठाई जहां दोनों के बीच में गैप और कॉन्सोनेंट आ सकते हैं। 4 मेरे पास कॉन्सोनेंट है, 3 मेरे पास वोवल है, 3 मेरे पास वोवल बैठ गए। एक मेरा जो स्पेस है जहां पर ओड है, वहां पर भी वोवल बैठ सकता है। तो मैं तो एग्री कर ही रहा हूँ ना कि मतलब 4 कॉन्सोनेंट्स मेरे पास बचे तो उसका 4 फैक्टोरियल आ गया, क्योंकि 4 प्रवेश कॉन्सोनेंट है, 4 प्रवेश तरीके से बैठ सकते हैं। जब क्वेश्चन में बोला हुआ है वोवेल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, तो आप कॉन्सोनेंट कैसे बिठा दोगे फोर्थ प्लेस पे? पहला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि मेरी कंडीशन अच्छा, फुलफिल मैं हो रही है। इसी का आंसर देता हूँ, इसी का आंसर देता हूँ। चल एक बात हो, 3 वोवल है, 4 मेरे पास ओड प्लेसेस है, अगर 3 पे वोवल बैठ गए, चौथा कहाँ से पैदा करूंगा मैं? तो तो रिपीट भी फिर तो हो वर्ड सकता का है, भी तो उसमें तो कुछ ऐसा कंप्लीट हो लिखा नहीं गया। हुआ। अगर उन्होंने ये क्या कहते हैं वर्ड में जो 7 लेटर्स है इनको तो फिक्स करोगे ना पूरे प्लेसेस पे, और आप ओड वाले को लेके चल रहे हो, तो ओड में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि अगर आपने C, M, B और E, N इसके यहाँ पे बैठाया है, तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। अब इसको काउंट करना, 1 2 8 3 हो गए। 4। हाँ तो 8 नंबर पर आ गया ना वो वन, इस वाली कंडीशन के लिए है ये, क्योंकि इसमें ये ऐसा कुछ नहीं दिया ओड या इवन में, पर इसमें ओड दिया है। तो यहाँ पर ये दोनों फेल हो जाएंगी, कंडीशन आके कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी, तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। यही चीज मैं बोल रही हूँ कि इस वाली कंडीशन में सेकंड वाले पॉइंट में हम इवन पर बैठा सकते हैं, लेकिन थर्ड में हम इवन पे नहीं बैठा सकते, जो लास्ट में वो एक्स्ट्रा बनती है। इसीलिए उस फर्स्ट सेकंड कंडीशन में 5P3 आता है, क्योंकि वहां हम E1 को काउंट करते हैं 8th नंबर वाले को। और इसलिए थर्ड कंडीशन में 4P3 आता है, क्योंकि उसमें गिवन है कि हम सिर्फ ओड पर ही बैठा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे ओड ही है, यहाँ पर 1 ओड है, 3 ओड है, इसके बाद फोर्थ भी, यहाँ फोर्थ के बाद फिफ्थ ओड है, यहाँ पे 7th हो गया, पर 8th इस वाले में E1 आ रहा है। तो वो रीजन है। भाई मुझे मुझे क्या लगता है ना कि आपका क्वेश्चन मेरे को, मतलब मुझे ये पता लग गया कि आप क्या बताना चाह रहे हो, लेकिन आप मेरी बात समझना नहीं चाह, मतलब समझ नहीं पा रहे हो कि मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास 7 स्पेस है, मैंने 7 स्पेस क्रिएट कर दिए, 1 3 हाँ 5 7 पर मेरे वोवल आ सकते हैं। 1 पे मैंने हाँ बिठा दिया, 3 पे बिठा दिया, 5 पे बिठा दिया मैंने वोवल, 7th प्लेस मेरा खाली है, तो 3 ही मेरे हाँ। पास वोवल है। तो जो 7th प्लेस मेरा खाली, वहां पर कॉन्सोनेंट ही आएगा, क्योंकि मेरे पास 4 कॉन्सोनेंट और 4 ही स्पेस मेरे पास है। तो उसके लिए मैंने हाँ करा 4 फैक्टोरियल। और जो 3 मेरे हाँ पास वोवल हैं, जो मैंने 3 वोवल्स बिठाए हैं अलग अलग जगह पे, उनके लिए मैं करूंगा हाँ। कि क्या नाम है, 3 फैक्टोरियल, यानी 3 × 2 × 1। और मैं करूंगा 4 फैक्टोरियल में से उसको, क्योंकि मेरे पास 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 4 कॉन्सोनेंट में से भी मैं 3 फैक्टोरियल का निकाल लूंगा, और अलग जो मेरे 4 फैक्टोरियल मेरे कॉन्सोनेंट है उनके लिए 4 फैक्टोरियल कर लूंगा। पर परवेश, इस बात की कोई गारंटी है कि आप 1 3rd और 5th पे ही बैठाओगे, या 5th 3rd और 1 पे नहीं बैठाओगे, या 7th 5th और 3rd पे नहीं बैठाओगे, या 1 5th और 7th पे नहीं बैठाओगे, या 7th 1 और 3 पे नहीं बैठाओगे? इस चीज को कैसे काउंट करोगे, मुझे ये बता दो। इस चीज का जो मैंने 3 फैक्टोरियल किया, वो इसी वजह से तो किया मैंने, थ्री जो फैक्टोरियल वोवल्स मेरे प्रवेश, हैं। प्लेस तो 4 है ना, फिर 3 फैक्टोरियल से कैसे फैक्टोरियल बताओगे? उसमें 3 वही आएगा। फैक्टोरियल्स मैंने, मैं बता दूं प्रेरणा, 2 मिनट, 3 फैक्टोरियल्स मैंने किया
कि आपस में ये जो तीन मेरे वोवल्स हैं किस तरीके से इंटरचेंज कर लेंगे। और 4 फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल मैंने अलग से किया है कि 4 प्लेसेस, मतलब क्या नाम है, 4 फैक्टोरियल जो 4 स्पेस मेरे हैं जहां पर तीनों बैठ सकते हैं, वहां पर इनका इंटरचेंज होगा। समझ रही हो आप बात? कुछ ऐसा प्रवेश 4 एक फैक्टोरियल हो गए सेकंड। हाँ चलो कॉन्सोनेंट्स के प्रेरणा लिए, तुम बताओ दिव्या थ्री क्या दिव्या बोल रही हाँ, हो। फैक्टोरियल प्रवेश वोवल्स 4 के लिए। प्लेसेस हैं तो चारों में से कहीं पर भी आ सकता है, इसलिए 3 फैक्टोरियल नहीं ले सकते। 3 फैक्टोरियल सिर्फ तब लेते हैं जब सिर्फ 3 जगहें रहती। अभी जगह ज्यादा है और जो लेटर्स है वो कम है, इसीलिए हम 4p3 लेकर चल रहे हैं। प्रवेश भी अगर जो बोल रहा है अगर वो लेके चलेगा ना, मान लो उसने बोल दिया कि मैं 6 वेज ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ एक कंडीशन के लिए बताया वो, तो फिर उसको अलग अलग जो 4 कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग उसको 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बात वो सही कह रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है उसमें थोड़ी सी। और उस चीज का ये भी नहीं है कि उस आपका फिक्स पर्टिकुलर आंसर निकल भी आ जाए, आएगा, हो सकता और है आ बात जाए। वही और बात हाँ, ना और वही पड़ एरर्स होने जाएगी, की भी बाद दिक्कत में है उसमें। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो मल्टीप्लाई आपको ही करना पड़ेगा, उतना लेंथी लेके चलना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगा तो क्वेश्चन गलत होगा फिर। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो यही वाला है शायद। यहाँ पर कह रहा है कि कितनी तरीके से ये जो वर्ड है फ्रैक्शन, ये अरेंज किया जा सकता है कि नो टू वोवल्स आर टुगेदर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि FRACTION, आप इसको जैसे आपने तो मेरे अभी पास क्वेश्चन 8 समझा है। था ना, उसी तरह से आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए इसको बना के, जैसे मैं अभी वही ऊपर मैं वाले। वही मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ दिव्या, कि जैसे मैंने 8 स्पेस क्रिएट किए क्योंकि इसके अंदर 8 अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। और ये कह रहा है कि नो टू वोवल्स आर टुगेदर। तो मैंने ये मान लिया कि मैं दो वोवल्स को टुगेदर ही बिठाता हूँ जैसे कि आंचल जी करती हैं। तो यहाँ पर वोवल्स है A I O, यानी 3 मेरे पास वोवल्स हैं। तो अगर 8 में से मैं लास्ट के 3 अगर मैं टुगेदर बिठा रहा हूँ, तो मैं लास्ट के 3 स्पेसेस में अगर मैं 3 वोवल्स को बिठा रहा हूँ, तो मैं इनको 1 यूनिट मान लेता हूँ। तो मेरे पास टोटल आ रहा है 6 फैक्टोरियल, यानी जो 5 स्पेस मेरे बच गए थे और 3 पे जो मैंने इनको बिठाया एक साथ, इसको मैंने 1 यूनिट माना, तो 6 फैक्टोरियल मेरा आंसर आ रहा है। और इसको मैं माइनस कर रहा हूँ 8 फैक्टोरियल में से। प्रवेश, अब देखो क्वेश्चन हाँ में क्या चल। बोला है। 2 वोवल्स आर टुगेदर, यानी कि सिर्फ 2 प्लेसेस पे वोवल्स आएंगी। अगर कंडीशन के हिसाब से अगर आप इसका अपोजिट भी लेके चल रहे हो, तो 2 वोवल्स आर टुगेदर लो, फिर आप 3 प्लेसेस को एक वन ब्लॉक क्यों मान रहे हो, बस इसमें इतना चलो एरर है ठीक है, आपका। अगर मैं हम्म। ये चीज मानूं, तो आप मान लो 7 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल। हाँ, तो टोटल कितना है इसमें, टोटल हो जाएगा हमारा 8 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस में। ठीक है। अब जो हमारा था कि भाई हम लास्ट के 2 प्लेसेस पे वोवल ले रहे हैं, यानी कि उसके 3 × 2 6 वेज आ रही है, ठीक है। ठीक है। तो एज अ वन ब्लॉक क्रिएट करा आपने, आगे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू में 6। इसको आप माइनस कर देना 8 फैक्टोरियल में से, कि हमारे पास 2 वोवल्स टुगेदर ना आए। तो इससे आपका ठीक आ है, तो जाएगा, और आंसर आ जाएगा दूसरा यानी तब। आंसर दिव्या बता देगी, मतलब अगर दूसरा कंसेप्ट किसी को सीखना है तो दिव्या एक्सप्लेन करेगी। आप ना इसमें जो भी मैंने वोवल ऊपर वाले में बताया था, आप वो लगा के देख लो, प्रवेश यहीं की यहीं ट्राई कर लो, और आपकी स्क्रीन पे ऊपर कट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके बाद पेन यूज कर दो, इरेजर हटा दो। नहीं आंचल, दिव्या मैं ना फोन से कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन, चलो मैं, हाँ आ रहा है, 2 मिनट रुको करता हूँ। बेसिकली मैंने क्या किया, अगर मैं अभी करके देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। अब मुझे आंचल जी का जो समझाने का तरीका है उसमें एक चीज मुझे अब समझ आई है कि अगर मेरे पास 4 वोवल्स भी एक साथ मेरे को बिठाने हो या 5 भी बिठाने हो, लेकिन अगर बोला गया कि नो टू, तो मैं हर किसी को, अगर मैं यहाँ पर 3 मेरे पास वोवल दिख रहे हैं, तो मैं इसको इस तरीके से 1 यूनिट तो मान रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वोवल्स 3 हैं,
तो इनटू 2 स्पेसेस में मेरे बैठ सकते हैं, तो ये हो गया मेरा 6। और इसको अगर 1 यूनिट माना है तो टोटल मेरे पास बच गए हैं 6। तो ये 7 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 8 फैक्टोरियल, तो एक तरीके से इस तरीके से आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर? इस तरीके से ना ऐसे आंसर नहीं आएगा, ये नहीं, थोड़ा सा आंसर ज्यादा आ जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। इससे भी, लेकिन दिव्या वाला आंसर मतलब जो फॉर्मूला यूज करके है ना, तो मैं वो कह रही थी एक बार उससे भी ट्राई कर लो। रमेश, आप ऐसा करो, आप इसमें वोवल को छोड़ के वर्ड को फिक्स करो। इसमें ए को छोड़ दो, आई को छोड़ दो और एन को छोड़ दो। जो आपने 8 प्लेसेस बनाए हैं इन पे एफ एफ लिखो फर्स्ट प्लेस पे, कहीं भी लिख लो जहां आपको लिखना हो एफ। चलो ठीक है, मैं फर्स्ट पे लिख देता हूँ ना एफ। हाँ, एफ एफ के बाद लिखो आर, आर, सी, सी, टी, एन। ठीक है। ठीक है, अब ये कितने वर्ड है? अब ये है 5। इनका हम कुछ नहीं कर सकते, ना इन्हें छेड़ सकते, इनका एज इट इज 5 फैक्टोरियल लिख लो। ठीक। अब उन्होंने बोला है कि नो टू वोवल आर टुगेदर। अब आप इन्हीं 5 के बीच में वोवल्स को किस तरह से फिक्स करोगे कि वो साथ में ना आए? कलर। अच्छा ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, उसके बाद फिर वो प्लेसेस अ, बना एक तरीका तो ये कि एफ से पहले रख दूं, एफ के यहाँ पे। बाद हाँ। रख दूं, आर के हाँ। बाद रख दूं, सी के बाद रख दूं, टी के बाद रख दूं, या फिर एन के बाद भी रख दूं। हाँ, तो कितने नंबर ऑफ प्लेसेस हो गए ये जहां पर आप रख सकते हो और साथ में नहीं आएंगे? 6, 6। हाँ, तो आप 6 लिखो। ठीक है, 6 फैक्टोरियल। नहीं, पी। ठीक है, 6 पी। ठीक है। हाँ। अब आपके पास कितने नंबर ऑफ वोवल हैं जिनको आपको फिक्स करना है? टोटल कितने नंबर है जो आपके पास फ्रैक्शन है, इसके अंदर कितने वोवल है? आई थिंक 3 है, तो 6p3। हाँ। हाँ, 3। 5 फैक्टोरियल तो आपको पता है किस तरह से सोल्व होगा। हाँ, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। हाँ, तो वो 120 हो जाएगा। हाँ। अब 6p3 को सोल्व करना है आपको। ठीक है। इसको सोल्व करते, इसको खोलते, तो इसका फॉर्मूला होता है एन। एन जो हाईएस्ट मैक्सिमम पॉसिबल मैक्सिमम जो भी प्लेसेस है वो आपके आए हैं, वो कितने? 6। हाँ, तो 6 लिखो। ठीक है, तो 6। फिर अपॉन में एन 6 माइनस। -3 बोल रहे हो ना आप? हाँ, 6 - 3 एन तो नंबर ऑफ प्लेसेस हो जाएंगे। और तो जो 3 आपको फिक्स फैक्टोरियल करना। और 6 हाँ। फैक्टोरियल। अब आप 6 फैक्टोरियल को जब ओपन करोगे तो 6 से 5 पे जाओगे, 5 से 4 पे जाओगे, 4 से 3 वहीं रुक फैक्टोरियल। जाऊंगा। हाँ, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। हाँ। 6 को 5 से करोगे तो 30। हाँ, जब फिर उसको 4 से करोगे तो 120। तो 120। हाँ, और 12 × 12 करते जो 144 होता है और उसके पीछे 2 0 और लग जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इस तरह से आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं, मुझे 120 तक तो आया, लेकिन उसके बाद जो आपने समझाया वो क्या था? 120 × 120 वो मल्टीप्लाई भी तो होंगे ना, 5 फैक्टोरियल और 6p3 का जो प्रोडक्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई भी तो करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे ना अच्छा ये ठीक दोनों। है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, तो अब जितने भी वोवल वाले क्वेश्चन आए, जो भी आए, आप इस तरह से सोल्व करना उनको, ये निकालने के बजाय इतने प्लेसेस पे साथ है नहीं, जब 2 से ज्यादा हो। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, चल। ये सेकंड था, तो 5 पे चलते हैं। नहीं, वो रिलेटिव वाला भी डाउट था। इससे नीचे है रिलेटिव वाला। यही है, ये रहा। फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द रिलेटिव वाला वर्ड्स। यही है। ये प्रेरणा का डाउट था। प्रेरणा, उसमें क्या दिक्कत आई है वो बता दो ना एक बार। मुझे रिलेटिव पोजीशंस का मतलब समझ नहीं आया यहाँ पे।
सापेक्ष हो जाएगा, मतलब जो जिस जगह पर है उसके आसपास या उसी जगह पर है। जैसे इसमें 10 लेटर्स है, तो जो वोवल है वो वोवलों की जगह पर ही रहे, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो उसी प्लेसेस पे ही रहे। अगर फर्स्ट और थर्ड पे नहीं, सेकंड पे वोवल है तो सेकंड, फिफ्थ, और ये कौन सा प्लेस है, सेवंथ पे, और ये नाइन्थ प्लेस, एट्थ और नाइन्थ प्लेस पे वोवल ही आएंगे। हाँ दादी समझ आ गया, थैंक यू, बस यही पूछना था। 4 नंबर ऑफ प्लेसेस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और बाकी के 6 पे वो आएंगे तो वहां पर 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी बार वो अपने अपने प्लेसेस पर आएंगे। प्रेरणा आ गया? यस। तो दिव्या ये सेकंड वाला पार्ट किस तरीके से होगा, अगर आप करके थोड़ा बताएं तो। इन्होंने हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, और वो 40,000 और 50,000 के बीच में एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ऐसी हो जो 5 से डिवाइड हो, और डिजिट रिपीट हो सकती है, मतलब तो 5 डिजिट होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम 0 और 5 ही रख सकते हैं, और इन्होंने जी बोला है 4 और 5 के बीच में हो तो यहाँ पर सिर्फ हम एक डिजिट रख सकते हैं, वो है 4। ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर आ जाएंगी, 6 यहाँ पर आ जाएंगी, 6 ही यहाँ पर आ जाएगी, पर यहाँ पर हम 2 डिजिट रख सकते हैं। तो 36, 6 से करेंगे 216, और फिर साइड 2 से करेंगे इसको 12, 2 और 3 और 2, ऐसा कुछ आंसर है क्या इसका? देखने एक मिनट। इस तरह से होगा कि इससे फर्स्ट आएगा प्लेस पे हम 4 432, रखेंगे, और इसमें -1 और करना पड़ेगा, 432 आएगा इसमें भी -1। तो हाँ 431 मतलब आंसर इससे किया हुआ है। -1 क्यों किया हुआ है? इसमें होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 5 से डिवाइड, क्यों यहाँ पर ये रीजन हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ 4 है, पर अगर उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करनी चाहिए, बिटवीन इन दिस, तो यहाँ पर तो 4 ही आएगा, अगर यहाँ और तो कुछ ले दिव्या, नहीं जाए। दिव्या अगर मैं एक 0 चीज और 5 पूछूं। का अलग अलग केस लेके चले तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें फिर वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। 1 1 रिपीट कैसे हो? नहीं दिव्या, जो आपने किया ना यही मैंने किया है, लेकिन जिस तरीके से आपने काउंट किया वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ही मेरे पास आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे, तो उसको मैंने 4 लिख दिया। आखिरी में मेरे पास 0 और 5 आ सकता है। तो हाँ अगर मेरे पास 0 और 5 दो आ सकते हैं लास्ट वाले पे, एक आ सकता है हाँ, पहले वाले पे, तो 3 मेरे, मतलब तब भी तो भरे गए मेरे 2 ही। तो मेरे पास 6 में से 4 बचे, तो 4 4 4 4 आना चाहिए था रिपीटेशन ना। अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। आपने जो आगे फर्स्ट प्लेस पे फिल किया है और जो लास्ट प्लेस पे फिल किया है, उन्हें आप बीच वाले प्लेसेस पे भी जो बचे हुए हैं उन पर भी फिल कर सकते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं रिपीटेशन अलाउड। और यहाँ ठीक है, बोला तो नो इस तरीके से डाउट। क्या आंसर आ गया है? हाँ आ गया है, 1 कम आया है, 1 ज्यादा ठीक आया है। है, जो आंसर है इसमें 1 लेस है। तो 1 ज्यादा हाँ है, तो मतलब फिर ये जो आपने 0 और 5 आखिरी में 2 रखे, इसमें से माइनस करने के लिए कह रहा है वो 1। ये तो मेरे को नहीं पता। प्रेरणा आपको कुछ बोलना है? क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी डिजिट बनानी है जो 5 से डिवाइड नहीं करे। नहीं, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं ये पूछूं। क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो गया, पर जो आंसर आ रहा है उसमें 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। 1 प्लस माइनस होगा उसमें से, क्यों होगा वो माइनस? इसमें ये बोले ना कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, तो हाँ सबसे पहले वाले में तो सिर्फ 4 आ सकता है ना, हाँ इसलिए हम 1 लिख देंगे। हाँ और इसमें बोला है कि हाउ many numbers divisible by 5, तो 5 से हाँ तो 2 डिविजिबल होते हैं, या तो जीरो। मतलब पीछे 0 या फिर 5 हो। हाँ। तो इसमें तो 2 केसेस बन जाएंगे ना शायद। हम्म। एक तो 0 वाला बन जाएगा कि अगर पीछे 0 आ रखा हो, लेकिन आगे तो वैसे भी 4 ही आना। हम्म। इसका आंसर 431 दे रखा है, बट इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 432 आ रहा है। तो
दिव्या, जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, जो आपने मेरे को समझाई है, वही बात होगी। आ सकता है तो यहाँ पर 0 और 5 आ सकते हैं, तो ये अच्छे हैं लेटर्स। वो आई थिंक हमारे पास 0, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 एंड बस। तो 1 into 6 into 6 into 6 into 1 आएगा ना, मतलब into 2 नहीं आएगा। जीरो 5 में से है लिखोगे तो कि इसका हम एक तो ही। आंसर है 50,000 को 216 इंक्लूड आएगा। नहीं करेंगे इस वजह से। अरे सोल्यूशन में लिखा तो है कि 50,000 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इस वजह से आ इसलिए 1 माइनस कर देंगे। 50,000 कह रही हूँ, सॉरी 40,000 को। अच्छा, बिटवीन बोला है तो वो चाहे 4001 से स्टार्ट हो पर उससे ज्यादा से स्टार्ट होगा। हाँ, ये सही कह बोलना रही है चाहते दिव्या, मतलब क्योंकि फिर तो 50,000 भी इंक्लूड होता। 50,000 कैसे होता, जो हमने 50,000 नहीं लिखा है होगा कि ना, क्योंकि सबसे हमने पहले 4 सिर्फ, फिक्स कर रखा है आगे, तो हाँ 50,000 तो बोला नहीं हुआ है कि आएगा। सबसे पहले सिर्फ वन, मतलब एक ही ऑप्शन आ सकता है। तो प्रेरणा, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप 40,000 थोड़ी लिख सकते हो, क्योंकि वो तो बोल रहे 40,000 से ऊपर। लेकिन जो हमने कैलकुलेशन की है ना, उसमें हमने 40,000 इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि हमने 4 का प्लेस फिक्स करा है सिर्फ, और लास्ट में 0 और 5 में से कोई एक अच्छा, आएगा। जरूरी नहीं है ना जो किताब में लिखा है वो सही है, मतलब जो कंसेप्ट हम चल रहे हैं उस कंसेप्ट पे बात करते हैं ना। जैसे दिव्या कह रही है कि भाई आंसर तो जो लॉजिक बनता है वो यही है कि पर 4 इसमें आएगा, हम 6 और आखिरी में 2। हाँ यही जब आएगा, पर रिपीटेशन ऑफ, सही बोल रही है कि उसमें हम ये 40,000 वाला इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसलिए शायद -1 हो जाएगा। जब आप बोल रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड था, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि उसमें 4 बार 0 नहीं आ रहा है, इसमें रिपीटेशन हो रही है कहीं ना कहीं, इस वजह से वो इंक्लूडेड भी है क्योंकि अलाउड है। तो पहले वाले में तो ये इंक्लूडेड ही था, इस वाले में है, सेकंड पार्ट में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ही अगला ही है। हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म बाय डिजिट 1 0 1 2 3 4? रिपीटेशन ये इज दरअसल नॉट क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो मैं इस वजह से नहीं किया मैंने ये, तो कंप्लीट है, क्वेश्चन इतना ही है। कंप्लीट है। तो हाँ कंप्लीट ये है। बोल रहा है कि हाउ मेनी 5 digit इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट दीज डेज इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो अगर मैं इसको यहीं पर करूं, तो ये बोल रहा है कि 5 digit इवन नंबर। तो आई थिंक समवन इज एल्स ट्राइंग। तो ये 5 लाइंस हमने ड्रॉ कर दिए हैं जो कि हमें भरने हैं, और 5 digit इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर बनाने के लिए या तो हमारे पास आखिरी में 2 आए या 4 आए। करेक्ट दिव्या? हाँ करेक्ट है। 0 भी आ सकता है आई थिंक लास्ट में, अगर इवन नंबर चाहिए तो। हाँ आ सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 जो है मेरे लास्ट प्लेस पे आ जाएंगे। और ये बोल रहा है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो एक मेरा भर गया है, तो अब मेरे पास कितने बचे? तो 4 बचे, तो 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 आंसर, लेकिन आ नहीं रहा है, यानी आज 24 इंटू 72 आंसर आ रहे हैं। 4 आपने स्टार्टिंग प्लेसेस पे ही तो लिखा है, ये बाकी के प्लेसेस आ जाएंगे। और नहीं, वो ये मैंने वो मैंने दिव्या, वो मैंने लिखा नहीं, मैंने इसीलिए तो 4 फैक्टोरियल लिख वहाँ दिया। 4 फैक्टोरियल आपने इसीलिए लिखा है, पर बताओ। इसमें चेंज होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 0 और इन्होंने 1 और 2 को अलग अलग लेके चले हैं। तीनों
डिजिट्स को एक साथ एक ही प्लेस पे रख के उस तरह से सोल्व नहीं किया है। आंचल आप समझा दीजिए इस क्वेश्चन को। प्रेरणा। देखो इसमें प्रवेश 5 आज प्लेसेस है, ठीक है, 5 डिजिट नंबर बनाना ठीक है। लास्ट में हम 2 4 और इसमें 2 केसेस बनेंगे। नहीं लेकिन आंचल जीरो भी तो आएगा ना, अगर जीरो भी हाँ आ मैं सकता वही है अगर बता इवन रही हूँ नंबर क्यों बनाना है तो। करेंगे, अभी बता रही हूँ ना। तो हमें इसमें 2 केस लेने पड़ेगा कि हमें बोला है क्वेश्चन में कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो इसमें एक केस और बनेगा। तो पहले केस में हम क्या, एक बार सुन लो फिर आप बता देना अगर आपको जहाँ डाउट लगे। तो यहाँ पे 2 और 4 में से कोई आएगा, ठीक है, एक कंडीशन में मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेज हो जाएगी 2, ठीक है। अब 5 डिजिट नंबर बनाना है तो वो 0 से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल प्लेसेस बचेंगे 3, इसलिए क्योंकि एक हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, 0 भी नहीं आएगा, तो बचे कितने नंबर, 3। अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सो नेक्स्ट में कितने बचे, अब यहाँ पे 0 आ सकता है, तो 3 यहाँ बच जाएंगे, ले सकते हैं हम यहाँ पे 3 क्योंकि यहाँ पे 0 आ सकता है, और नेक्स्ट बचेगा 2। तो एक केस हो गया ये। प्रवेश यहाँ नहीं तक मतलब क्लियर है? आंचल, आंचल ये पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर हम केस की ना बात करें, अगर नॉर्मल एक इंसान इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो वो ये कहेगा कि भाई मेरे पास 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आखिरी में रखूंगा तो मेरा 5 डिजिट नंबर जो है वो इवन बन सकता है, तो 0 to 4 मैं अगर लेता तो मैं 0 to 4 लेता आखिरी वाले ऑप्शन में। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन बचते 0 1 2 3 4, यानी 5 में से मेरे पास 4 ऑप्शंस बचते, तो मैं 4 फैक्टोरियल करता। तो 4 फैक्टोरियल जो है उसको मैं इंटू करता 3 से, क्योंकि आखिरी के ऑप्शन में मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं जिनसे मेरा इवन नंबर बन सकता है। तो मुझे केस 2 की जरूरत पड़ी ही क्यों, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ ना। इसमें 0 आ जीरो रहा तो है, मैंने पहले एक तो मेंशन भी हम नहीं बिठाया। पहली कंडीशन ये होती है कि हम 0 से कभी भी नंबर स्टार्ट नहीं करते, वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा अगर आप स्टार्ट कर लोगे तो, ठीक है। और एक आ रहा है अगर 0 आपने, अब इसमें बोला है डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर आप 0 बाय चांस आपकी जो नंबर ऑफ वेज आप जो ले रहे हो 3 में से यहाँ पे अगर 0 आ जा रहा है तो फिर वो फर्स्ट कंडीशन में फुलफिल नहीं होगा, तो फिर वहां पे आपको फिर इंटरचेंजेस करने पड़ेंगे, इसलिए 2 नहीं, कंडीशन की फर्स्ट बात हो रही है। कंडीशन में कैसे फुलफिल नहीं होगा वो बताना आप। क्वेश्चन बोल रहे हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो बाय चांस आपकी जो नंबर ऑफ वेज है जहाँ पे आप बोल रहे हो कि इवन प्लेसेस में बाय चांस अगर यहाँ पे 0 आ गया 1%, ठीक है, या फिर 100, तो लास्ट प्लेस पे। हाँ, तो अब फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे। अब जैसे अब तो आप बोल रहे थे ठीक है 3 लिख दो, लेकिन जब क्या आप लिख पाओगे, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं पहले 3 आप, तो बोल ही नहीं रहा। नहीं आंचल, मैं 3 तो बोल ही नहीं रहा। अरे मैं तो तो ये कह रहा हूँ कि डिजिट पे अगर भी तो मेरा ध्यान 0, दोगे, 5 डिजिट नंबर बोला है, अब यहाँ पे आपको क्या पता है इनमें से कौन सा यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए 2 केसेस नहीं के आने मैं, की बात हुई है। ठीक है मैं समझाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर लास्ट प्लेस पे मेरे पास ऑप्शन है 0 to 4 में से कोई भी बिठाने का, करेक्ट। 3 तो है मेरे पास बिठाने के लिए, मैं किसी एक को ही बिठाऊंगा, ठीक है। तो अगर 4 में से मैं किसी एक को ही बिठा रहा हूँ, सॉरी 5 में से, तो बचे तो मेरे पास 4 ना। तो यहाँ पर पहले वाली पोजीशन पे या तो मैं 0 को मैं अगर नहीं बिठाता हूँ, या तो मैं 1 को भी बिठा सकता हूँ, 2 को भी बिठा सकता हूँ, 3 को भी बिठा सकता हूँ, 4 को भी बिठा सकता हूँ। तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट में अलाउड करूंगा ही नहीं, मैं आखिरी में 0 बिठा दूंगा और मैं शुरुआत में 1 2 3 4 में से किसी से भी नंबर शुरू कर दूंगा। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 क्यों नहीं हो सकता, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, जिस पैटर्न पे हम अभी ये तक क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे हैं। तक इस टाइप का केस हमने किया ही नहीं ना कि जहाँ पे ये जो डिजिट है ये एक दूसरे से मतलब सिमिलर लाइंस पे आ जाए, अभी तक तो कोई ऐसे वर्ड आए ही नहीं, अगर आप पहले कर चुके तो वो आपके अगले में नहीं आएगा, लेकिन ये पहला एक ऐसा कंसेप्ट आया है जिसमें ये केस लग रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, बाकी और कोई भी समझा सकता है फॉर मोर दिव्या क्लैरिटी। आप समझाओगी। आप ये अगर हम अलग अलग केस सेम केसेस लेके चलते हैं तो इस बात को भी तो नहीं फिक्स कर सकते ना कि
स्टार्टिंग में आपने लास्ट में 0 ही लिया है, वो किसी बीच में आएगा या नहीं आएगा, वो चीज आप कैसे फिक्स कर सकते हो? अब तक जो चीज हम लेके चल रहे थे उसमें ये था कि 2 डिजिट होती थी या वो होती थी, जहां पर आप ये चीज देख लो, इससे पहले भी 0 और 5 वाला ही केस था, जिसमें थोड़ा डिफरेंट हुआ था कि हमें -1 करना पड़ा था, क्योंकि 0 4 0 0 0 हो सकता था, इसलिए हमने -1 किया था। सेम चीज यहाँ आ रही है, यहाँ पर 0 2 और 4 है, तो 0 रिपीट हो सकता है, इसीलिए हम 0 को अलग से लेके चलेंगे और इन 2 डिजिट्स को एक साथ लेके चलेंगे। नहीं दिव्या, फिर तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई टू भी आगे पीछे आ सकता है, 4 भी आगे पीछे आ सकता 2 है। भी आगे पीछे आ सकता है, 4 भी आगे पीछे आ सकता है, फिर वो आप 3 केस बना के चलोगे, उससे भी नहीं होगा ये। होगा ये इसी तरह से कि सिर्फ 0 वाली वैल्यू को अलग से निकाला जाएगा और बाकी की जो है उनको एक साथ निकाला जाएगा, अगर आप उस तरह से प्रेरणा करोगे। आपको प्रेरणा आपको कुछ बोलना है इस क्वेश्चन पे? इसमें दो केस बस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जो जीरो है असली प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा है। एक तो हमको इवन चाहिए, तो उस केस में भी जीरो इंक्लूड हो गया। और दूसरा जीरो को हम खुद मान के चलते हैं कि हम फर्स्ट वाली प्लेस पर नहीं ले सकते। तो अगर हम नहीं ले रहे तो फिर तो रिपीटेशन मतलब होएगा ही नहीं, इसलिए हम ले सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम जीरो की वजह से आ रही है क्योंकि वो दोनों केसेस में इन्वॉल्व है। एक तो जो हम नॉर्मली देखते हैं कि फर्स्ट जो प्लेस है, यानी कि जैसे इसमें 5 डिजिट वाले की बात करें तो सबसे पहला डिजिट जो होगा उसकी बात करेंगे। और दूसरा इवन वाला केस भी कंसिडर करना है। इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है इसमें, और इसलिए दो केस बने। हम वही बोल नहीं रहे हैं थोड़ा कि और 0 की वजह से। चलो मैं मान लेता हूँ 2 केस बनेंगे, लेकिन आप एक बार बताना, मतलब बना के आप क्या कहना चाह रहे हो, ताकि ये कह क्लियर रहे हैं आए कि पिक्चर। 5 डिजिट का कोई नंबर क्रिएट करना है जो कि इवन हो। ठीक है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। तो ठीक है। अगर मैं लास्ट में 0 रख देती हूँ तो मेरे पास 4 ऑप्शन बचते हैं, 1 2 3 4 स्टार्टिंग में हम्म फिक्स करने के लिए। इन्होंने बोला हम्म। रिपीटेशन अलाउ, तो 3 2 और 1, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है। वो 1 है कि हमने यहाँ पर 0 रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24। अब सेकंड केस पे जब हम आते हैं तो वो बोल रहा है कि 5 ही अल्फाबेट है, पर हमारे पास जो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी ये है डिजिट है जिन्हें हम एंड वाले प्लेस पे रख सकते हैं और इवन नंबर बनेगा। दूसरी चीज ये है कि 5 डिजिट का चाहिए, इसलिए हम फर्स्ट प्लेस पे 0 को नहीं रख सकते। तो इनमें 2 में 2 या 4 में से कोई एक ही डिजिट एक टाइम पे यूज होगी। हाँ सही 5 बात में है। से एक माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचे 4। दूसरा, हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं बैठा सकते क्योंकि फिर वो 5 डिजिट का नंबर नहीं बन रहेगा, 4 डिजिट का हो जाएगा। ये बात आप मत बोलो कि 0 को पहली पे नहीं बिठा सकते, क्योंकि वो तो पहली कंडीशन में भी हमने बात की है। पहली कंडीशन में हम उसे एक लास्ट वाली पोजीशन फिक्स देके चले हैं, पहली कंडीशन में अगर हमने वो बात की होती तो यहाँ पर 4 नहीं होता। फिर पहली कंडीशन हम उसे लास्ट में मैं तो बैठा के नहीं, मैं आपसे ये इवन सिर्फ नंबर ये कह बना। रहा हूँ कि पहले वाली पोजीशन पे 0 तो कभी आ ही नहीं सकता। ये तो हाँ। यूनिवर्सल है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर 3 आएगा। नेक्स्ट प्लेस पे भी 3 आएगा क्योंकि हम 2 यूज कर चुके हैं, फर्स्ट वाले पे और लास्ट वाले पे। फिर यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको बाद में देखते हैं तरीके से। फिर 36 होगा, इनको प्लस कर देते हैं। यहाँ पर मैं दिव्या थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने किया क्या है। दरअसल मैंने इस तरीके से ये 2 फ्रंट सीट और 2 बैक सीट, 3 बैक सीट बना दी। अब ये बोल रहा है कि 5 लोगों को एक कार में बिठाना है, जिसमें कि 2 जो है उनको कम से कम ड्राइविंग आती है, और मतलब डू नोट नो ड्राइविंग लिख रहा है वो, नोट इफ ये 2 उनके भी। पर्टिकुलर पर्सन डू नॉट नो ड्राइविंग, तो एक अगर ड्राइवर है तो उसको तो आती है, मैंने मान लिया। इनमें से अगर 2 लोगों को नहीं आती तो 5 में से आप डायरेक्ट 2 हटा दो, जिनको ड्राइविंग ही नहीं आती आप उन्हें ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठा सकते। तो इसका मतलब ड्राइविंग सीट पर बैठाने के लिए आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन अवेलेबल है, जिनको ड्राइविंग तो आती यानी होगी अगर उन्हें। मैं आप वाला करूं तो 5P2
सही रहेगा? नहीं। ये गलत होगा? हाँ। लेकिन हाँ क्यों भी गलत होगा? मतलब प्रवेश इसको 5 सिंपल लोगों सेंस में में से। लेके चलो ना आप। वो इतना वो करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। आपको ये देखो, हाँ ये उन्होंने बोला है कि 2 लोगों को ड्राइविंग नहीं आती, तो जिन लोगों को ड्राइविंग नहीं आती उन्हें आप ड्राइविंग सीट पे तो बैठा ही नहीं सकते ना। हाँ। बैठा सकते हो? नहीं, मैंने वही इसीलिए तो मैंने 1 लिख दिया था कि एक को तो आती है जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है। तो आप जिनको ड्राइविंग नहीं आती उन्हें टोटल नंबर में से माइनस कर दो, तो आपके पास वो आ जाएंगे जिन्हें ड्राइविंग आती होगी। तो 3 हो गए। हाँ, तो जिन्हें ड्राइविंग आती है उसे ड्राइविंग सीट पे आप 3 लोगों को बैठा सकते हो। ठीक है। एक टाइम पे एक ही इंसान बैठ सकता है ड्राइविंग सीट पे। हम्म। एक आप यहाँ बैठ गए तो उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन बचे यहाँ के लिए। ठीक है, यानी 4 फैक्टोरियल हो सकता है। फिर आपके 2 सीट फिल हो गई, फिर आपके पास 3 ऑप्शन बचे, फिर 2 ऑप्शन ठीक है। बचे और फिर 1 बचे। ये होगा इसका। ठीक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मुझे पूरा ही नहीं आता, तो प्लीज थोड़ा बेसिक से एक्सप्लेन कर दें एक बार इसे। ये बोल रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 2 prizes इन साइंस एंड मैथ be awarded in 15 student, and how many ways can first and second prize in history be awarded in 15? तो हमारा एक चीज फिक्स है कि 2 prizes देने हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स है कि इतने स्टूडेंट्स को देने हैं। ठीक है परवेश? ठीक है। तो अगर आपके पास प्लेसेस 2 ही होंगे इसके लिए, जब 2 प्राइज है, हम्म। फिर आप डायरेक्ट उसमें फिल कर देंगे 15 और 16, 14, क्योंकि एक अगर फर्स्ट पे आ गया एक माइनस हो जाएगा उसमें से। आपने क्वेश्चन किया होगा 3 रिंग है और 4 फिंगर है, हम उनको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने 3 रिंग है, यानी कि हमारे पास 3 प्लेसेस है, और 4 फिंगर है, इसलिए 4 में पहले तो हम किसी भी 4 में डाल सकते हैं, फिर हमने एक यूज कर ली तो इसलिए उसके बाद हमने 3 लिखा, और फिर हमने एक और यूज कर ली इसलिए हमने 2 लिखा। सेम यही है, हमारे पास 2 प्राइज है और 15 इंसान है देने के लिए, तो सबसे पहले हमने सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज 15 लिख दी, फिर उसके बाद 15 में से एक माइनस कर दिया, 14 लिख दी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिव्या इसमें बोला है फर्स्ट और सेकंड दोनों को हिस्ट्री वाले को ही मिले, तो इसमें मतलब बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है, तो इसलिए आप इसमें 15 लोगे, क्वेश्चन में बोला था। 15 15 ले लेंगे, रिपीटेशन अलाउड है तो। बस इतना सा आंसर था दिव्या ये? हाँ यही था इसमें बस। नहीं, लेकिन ये आखिरी में भी तो बोल रहा है ना कि कितनी तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज जो है वो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को अवार्ड किया जाएगा। तो वो बस जब यही तो उन्हें है ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो 15 इंटू नंबर ऑफ 14 ले रहा है अगर नॉन रिपीटेशन का केस है तो 3 इंटू 14 लेके तो हो गया जो क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो वही तो वो आएगी कि इतनी तरह से हम उनको बांट सकते नहीं, हैं। नहीं, वो तो बात ठीक है, चलो मैं समझ गया। आप मेरे को ना एक क्वेश्चन समझाओ कि ऊपर वाले क्वेश्चन में तो इसने बात करी साइंस और मैथ की, और दूसरे वाले क्वेश्चन में बात करा हिस्ट्री की, तो ये क्या कहना चाह रहा है असल में? ये कंफ्यूज करना चाहता है ये लोग ना, वो तो बताया हुआ है कि मिलने तो 2 ही उनको है वो, 2 ही प्राइजेस है, फर्स्ट और सेकंड कैसे भी बांट लो, या तो साइंस और मैथ्स लिख लो, हिस्ट्री लिख लो। आपको जो मेन चीज है उसमें वो यही है कि 2 प्राइज मिल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड प्राइज किसको मिलना है और कितने स्टूडेंट्स को मिलना है। उसके अलावा इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था कार वाला, उसमें ये भी लिखा हुआ था फ्रंट सीट पे बैठ सकते हैं, लास्ट वाली सीट पे बैठ सकते हैं, इतने वो है। पर उसमें उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं थी, वैल्यू थी उस चीज की कि 2 लोगों को ड्राइविंग नहीं आती और हमें 5 लोगों को बैठाना है, वो चीज दिव्या जरूरी थी कि। हाँ। ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, प्रवेश का कहना चाहिए पहले क्वेश्चन में 2 प्राइजेस है साइंस और मैथ्स के लिए, और दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हिस्ट्री वाला, तो इसमें 2 अलग अलग तरीके होंगे ना।
तो फर्स्ट वाले में नॉन रिपीटेशन का होगा, सेकंड वाले में रिपीटेशन का होगा। रिपीटेशन का है, हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि जो पहले वाले में तो फर्स्ट वाले में दिव्या 15 into 14, हाँ, और फर्स्ट सेकंड वाले में वाले में जो 15 ही होगा, फर्स्ट वाला केस और का है वो। सेकंड वाले में 15 into 15, यानी 15 स्टूडेंट, और हिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड प्राइज 15 को बार बार, मतलब पहले भी 15 फर्स्ट, मतलब 15 ही बच्चों को फर्स्ट प्राइज भी दिया जा सकता है और 15 को ही सेकंड प्राइज भी दिया जा सकता है, यही कह रही हो ना? फर्स्ट वाले में रिपीटेशन कैसे होगी आज? अरे नहीं नहीं, मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हाँ, सेकंड में होगी वो, ठीक है। मैं फर्स्ट की पूछ रही हूँ आंचल से, इसमें 2 प्राइज एंड सबमिट कर। देखो, इसमें पूछा था कि इन हाउ मेनी वेज कैन 2 prizes इन साइंस एंड मैथ्स बी अवार्डेड टू 15 स्टूडेंट्स। तो हाँ ऐसे तो फिर हम या तो अगले केस में भी नहीं लगा सकते कि भाई इसमें भी फिर नॉन रिपीटेशन वाला ही आएगा, एक बार तो मैं मैं ये कुछ पूछना चाह बोलूं, रही हूँ। हाँ, इन बोलिए। दो क्वेश्चंस में ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है। हमें इस बात पर जाना ही नहीं है कि वो साइंस मैथ्स की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मेन फोकस बस इस बात पर करना है कि कितने लोगों में से देना है और कितना देना है। और फिलहाल यहाँ बात हो रही है कि 15 स्टूडेंट्स को देना है और दो और 2 प्राइज, प्राइजेस। वही चीज मैंने बोली थी कि वो चीज बस इस पे मैटर नहीं फोकस करती, करो, बस वो चाहे वो है कि फर्स्ट प्राइज हो सेकंड प्राइज हो, वो भी मतलब दो ही प्राइज की बात कर रहे हैं। और चाहे वो कितने भी सब्जेक्ट्स में हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। बस नंबर्स पे फोकस करो। ठीक नेक्स्ट है, अब अगले क्वेश्चन। पे चलते हैं। ये फ्लैग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि 5 अलग अलग कलर के फ्लैग हैं और वर्टिकली ये लहराए जाएंगे। ये बोल रहा है जो इन फ्लैग को सिग्नल देने के लिए फहराया जाएगा एक वर्टिकल पोल पे, जो एक के नीचे एक ही झंडे लगे हुए हैं, तो इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, तो 5 अगर फ्लैग हैं और रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, मतलब कम से कम 2 फ्लैगों का यूज होना चाहिए, ये तो सेकंड फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन के बोल रही है। और एटलीस्ट 2 फ्लैग, यानी कम से कम तो 2 और ज्यादा ज्यादा 5 भी हो सकते हैं। जो हम ये 2 फ्लैग्स क्वेश्चन के। रिपीट हो रहा है। पहले वाले पार्ट में बात कर रहे हैं कि सिर्फ दो फ्लैग्स यूज करने हैं 5 में से। दूसरे वाले में बोल रहे हैं कि कम से कम दो फ्लैग यूज करना है। जैसे दिव्या दी ने भी दो डैश बनाए, ये 2 फ्लैग्स वाला केस हो जाएगा। तो पहले वाले में हम पांचों में से कोई भी फ्लैग ले सकते हैं, और फिर दूसरे वाले में 4, तो 5 into 4 20 हो जाएगा। फिर जो दूसरे वाला केस है उसमें बात करते हैं एटलीस्ट 2 फ्लैग्स की। तो उसमें बहुत सारी केसेस बन जाएंगी। एक तो 2 फ्लैग वाली, एक 3 फ्लैग वाली, एक 4 और एक 5 वाली, यानी कि 4 केसेस बन जाएंगे टोटल। और उसमें फिर हम पीछे पीछे चलते रहेंगे। ये पहले भी हो चुका है बस। तो इसमें प्रेरणा 5 फैक्टोरियल आना चाहिए था ना, सेकंड वाली कंडीशन में, या नहीं? सेकेंड वाली कंडीशन में 5 फैक्टोरियल तब आएगा जब हम 500 फ्लैग्स यूज करेंगे। अगर सेकेंड वाली कंडीशन में ये लिखा होता कि हमें 5 फ्लैग्स यूज करने हैं, तब 5 फैक्टोरियल आता। अभी इसमें बोला है कि 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी और 5 भी। इसीलिए तो हम यानी बहुत मैं सारे केसेस लेके तो चलेंगे। तो यानी जब 2 झंडे यूज कर रहे हैं तो आ, उसका फैक्टोरियल, जब 3 कर रहे हैं तो उसका फैक्टोरियल, 4 कर रहे हैं तो उसका, 5 कर रहे हैं तो उसका। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पीछे से एक एक कम करते रहेंगे। लास्ट टाइम भी यही चीज हुई थी कि जब हम 2 फ्लैग्स की बात करेंगे, जैसे अभी दिवाली ने केसेस बनाए हैं, दो मतलब कि 5 into 4 जो अभी समझाया, कि पहले ठीक वाला है। फ्लैग हम पांचों में से कोई भी ले सकते हैं, फिर 4 बच जाएंगे, उनमें से कोई भी एक। जब हमें 3 लेने होंगे तो सबसे पहले हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे? 5। फिर हमारे पास 4 हम्म। ऑप्शंस होंगे, फिर 3 होंगे। जब हमें 4 फ्लैग्स का एक सिग्नल